Hello dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 9B. Chapter is percentage. Question number 12. Question number 12 को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे, माउस की तरफ देखेंगे. A number is increased by 10%. Increase का मतलब होता है बेटा बढ़ना, increase होना, ठीक है. Something यानी कि you can say something plus, ठीक है. 10% हुआ है भाई. उसके बाद then reduced. Reduced मतलब बेटा माइनस, घटा है, ठीक है, by 10%. तो नंबर में फाइनली क्या चेंज आया भाई? ये कह रहा है कोई नंबर पहले 10% बढ़ा, उसके बाद 10% घट गया. आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल आएगा. मैथ्स में बिल्कुल आएगा बेटा. दिखने में ही फर्क नहीं है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बिल्कुल फर्क आएगा, ठीक है. इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है. देखो यहाँ पे राइट में इसकी मैं बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है. तो ट्रिक्स भी बताऊंगा बिल्कुल लास्ट में. पहले इसका लॉन्ग सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट देखेंगे, ठीक है. तो सभी बच्चे बेटा ध्यान से देखेंगे. तो ओरिजिनल नंबर लेट कर लिया बेटा, लेट कर लिया नंबर, लेट द नंबर इज एक्स, ठीक है. उसको 10% से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है. तो हम कह देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दो या फिर सिंपल लिखो 10% इंक्रीज हो गया बेटा नंबर, ठीक है. 10% क्या हो गया बेटा नंबर? 10% इंक्रीज हो गया, ठीक है. तो अब आपका नंबर कितना हो गया? 10% का इंक्रीमेंट लगाओ भाई. पहले नंबर था ओरिजिनल एक्स, उसके बाद 10%, परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड बाई 100. किसका 10% भाई? एक्स का. बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई? 10x का 10% हमने इंक्रीमेंट कर दिया, प्लस कर दिया. तो अब नंबर कितना हो गया? जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इधर 1 आ जाएगा, इधर 100 है, तो एलसीएम आपका 100 आएगा. तो ऊपर 100 प्लस 10 आपका कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 110 ऑफ एक्स. अब आपका नंबर होगा ये, ठीक है. अब हो गया बेटा 10% डिक्रीमेंट, 10% रेड्यूस हो गया. अब नंबर क्या हो गया बेटा? 10% रेड्यूस हो गया, ठीक है. क्या हो गया बच्चों? रेड्यूस हो गया. तो बताओ नंबर क्या हो जाएगा? अब फिलहाल मुझे एक बात बताओ, ये नंबर है मेरा बेटा, ठीक है, ये है ना नंबर. अभी तो नंबर ये है, पहले एक्स था बेटा. अब इस नंबर में से कितना माइनस कर दो? इसी का 10% माइनस कर दो, इसी का 10%, 10 का परसेंट, 10 का परसेंट कितने का? देखिए इतने का, 110/100 का, है ना. अभी तो इतना ही है नंबर, इसका 10% मैंने माइनस कर दिया. देखो ध्यान से देखो बच्चों, जब 10% इंक्रीज हुआ है आपका, डी लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. जब आपका 10% इंक्रीज हुआ है नंबर, तो मैंने क्या किया? एक्स में 10/100 ऑफ एक्स ऐड कर दिया. उसके बाद 10% रेड्यूस हुआ है, तो 11 0 अपॉन 100 एक्स माइनस 10 अपॉन 100 कर दिया, यानी कि 10% कर दिया ओरिजिनल नंबर का, ठीक है. ओरिजिनल नंबर का कितना कर दिया बेटा? 10% कर दिया, ठीक है. उसके बाद देखो बेटा, कुछ कैंसिल करके सोल्व करना चाहो कैंसिल करके कर लो, डायरेक्ट सोल्व करने की इच्छा है डायरेक्ट सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस इज योर्स, ठीक है. तो थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, क्योंकि एलसीएम लेने में आपको दिक्कत आ सकती है. तो इस रेड्यूस वाले क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे. देखो बच्चों ध्यान से, अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, जो नहीं होता कोई बात नहीं. इसको इससे ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से 0 कैंसिल हो गई. तो यहाँ पे क्या बचा? ब्लू मार्कर से लिख लेता हूँ. यहाँ पे बचा 110 डिवाइडेड बाई 100. मैंने इसकी 0 क्यों नहीं कैंसिल करी है अभी बता देता हूँ बेटा. आप कहोगे सर इसकी 0 भी तो कैंसिल हो रही थी. इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे तो 11 बचा. नीचे कितना बचा? ध्यान से देखो, नीचे कितना बचा बेटा? 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना बचा? 100 बच गया बेटा. कितना बचा? 100. अब आ गया मेरा x, ठीक है. अब हम क्या करेंगे बच्चों? बताओ बच्चों. अब हम क्या करेंगे? x को कॉमन ले लेंगे. x कॉमन लेंगे तो अंदर फिर एलसीएम ले लेंगे. 100 आ गया एलसीएम, ठीक है बच्चों. 100 क्या आ गया? एलसीएम आ गया. आप ध्यान से देखो बेटा, अब ऊपर क्या है? 110. 110 तो इधर लेफ्ट में है और राइट में आपका 11 है, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 110 माइनस 11 हो जाएगा 99. क्या हो जाएगा बच्चों? 99x से अपॉन 100. बताओ ये बचा कि नहीं बचा? ठीक. तो पहले ओरिजिनल नंबर कितना था? माउस की तरफ देखेंगे, ओरिजिनल नंबर था x. अब वो नंबर कितना हो गया? 99x/100. बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओरिजिनल नंबर x था, फाइनली 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज करने के बाद नंबर कितना बचा? 99x/100. तो टोटल चेंज कितना हुआ? टोटल चेंज कितना हुआ बेटा? कितना डिफरेंस आया? लिखो यहाँ पे, डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस फाइनली जो डिफरेंस है वो कितना आ गया बच्चों? डिफरेंस लिखो. डिफरेंस ओरिजिनल नंबर कितना था? x था, माइनस अब कितना हो गया? 99/100x हो गया.
इसका शॉर्ट ट्रिक है, 1 सेकंड में सोल्व करा दूंगा शॉर्ट ट्रिक से। इसका हमें निकालना है परसेंटेज, तो डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय बेटा 100। ये होता है ना फॉर्मूला परसेंटेज निकालने का, चेंजमेंट अपॉन टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ऊपर आ जाएगा बेटा 100, ठीक है। 100 तो यहाँ पे 100 माइनस 99 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया बेटा। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है x, ठीक है। नीचे कितना बचा है बेटा, नीचे कितना बचा है, x बचा है, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, कितना बचा फाइनली, आपका बचा 1%, यानी कि 1% क्या हो गया बेटा, रेड्यूस्ड हो गया। 1% क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे सर रेड्यूस्ड कैसे हुआ, क्योंकि बेटा मैंने ओरिजिनल नंबर से इस नंबर को घटाया ना, क्योंकि ओरिजिनल से कम है, जो ये 99/100 है ये ओरिजिनल से कम है, इसलिए इसका 1% डिक्रीज आ गया। तो हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम यहाँ पे लिख देंगे ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देंगे बिल्कुल, मतलब 1 सेकंड समझने में लगेंगे, करने में तो चल 3-4 सेकंड 5 सेकंड लग जाएंगे। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे बच्चे, इधर आंसर हमारा आ चुका है। शॉर्ट ट्रिक के लिए तैयार हो जाए बच्चे। देखो बेटा शॉर्ट ट्रिक के लिए माउस में शॉर्ट ट्रिक के नीचे लेके जाता हूँ, ट्रिक्स के नीचे। देखो मान लेते हैं 100 नंबर था, 100 नंबर में इंक्रीमेंट हुआ, कितना इंक्रीमेंट हुआ बेटा, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 10% का। अब नंबर कितना हो गया भाई, 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 110 हो गया। अब 110 में 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ बेटा, 10% का डिक्रीमेंट। अब परसेंट का डिक्रीमेंट करना है मुझे 110 में से, तो मैं क्या करूंगा, 110 का कितने परसेंट, 90%, क्योंकि बेटा डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल होगी, तो ये आ गया इक्वल टू 99। बच्चों दिखाई दे रहा है ना, ये आ गया 99। ओरिजिनल नंबर कितना था, ध्यान से देखो, ओरिजिनल नंबर शुरू में हमने लिया था, मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ बिल्कुल, ओरिजिनल नंबर शुरू में लिया था 100, अब फाइनली इन 10% इंक्रीमेंट और 10% डिक्रीमेंट करने के बाद नंबर कितना मिला फाइनली, 99। तो चेंज कितने परसेंट का हो गया बेटा, चेंज, चेंज कितना आ गया, चेंज आ गया आपका, पहले नंबर था आपका 100, अब नया नंबर क्या आ गया, 99। तो कितने परसेंट का चेंज हुआ बेटा, 1% घट गया ना, डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, पहले कोई नंबर 100 था अब 99 हो गया, तो 1% का डिक्रीमेंट हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा आपकी कंपटीशन के लिए, ठीक है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो मिनटों में ढेर हो जाएगा। 100 मान के चल लेना, उसमें 10% का इंक्रीमेंट 110 हो जाएगा, उसके बाद 10% का डिक्रीमेंट तो 90/100 हो जाएगा, है ना। चलो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आई थिंक सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकता है बच्चा, नहीं तो इस क्वेश्चन को मैं फटाफट रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो जल्दी से रफ कर देते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, चलो भाई जल्दी से रफ कर देते हैं, रबर ले लेते हैं जल्दी से। चलो बच्चों देखो बेटा ध्यान से देखो, ये होगा क्वेश्चन आपका रफ हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ स्टेटमेंट को, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से लेट करना पड़ेगा। इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ अभी के लिए, अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, नहीं अगले क्वेश्चन में लेट नहीं करना है, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं हम स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आओ भाई फटाफट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आओ भाई स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पे आ गया बेटा, ठीक है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था इससे पीछे वाला, लेकिन ट्रिक से बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए होता है मल्टीपल चॉइस, तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कितना बड़ा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है बच्चा, कमेंट कर सकता है, ठीक है, कॉल कर सकता है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है ए पीरियड ऑफ 4 आवर 30 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ ए डे। 4 आवर 30 मिनट एक डे का कितने परसेंट है, क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, यानी कि 4 घंटे 30 मिनट एक 24 घंटे का कितने परसेंट है, ए डे में कितने, पहले तो ये बताओ इसके सॉल्यूशन में बच्चों, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या मुझे बताएगा कोई बच्चा, इस क्वेश्चन, वेरी गुड बेटा शाबाश, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में मुझे ये बताओ कि आपका एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, वन डे, वन डे में, ओनली डे मत लेना नाइट भी है इसमें, वन डे कंप्लीट है बेटा ये, ठीक है। वन डे में हो गया आपके 24 आवर्स, ठीक है, हो गए 24 आवर्स।
अब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में कितने मिनट होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ रफ में, 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। ठीक है बेटा, तो 24 आवर्स में कितनी होंगी, 24 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना होगा, मल्टीप्लाई करो बेटा फटाफट, 0 6 4 24 6 2 12 प्लस 2, ये आ गया, इतने मिनट्स आ गया बेटा। ठीक है, आ गया वन डे। अब गिवन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आपको गिवन है 4 आवर 30 मिनट्स, है ना, 4 आवर 30 मिनट्स, तो 4 आवर को कन्वर्ट करो किसमें, मिनट्स में, तो मल्टीप्लाई बाई 60 कर दो, ये मिनट्स में, ये 30 आपका ऑलरेडी मिनट में ही है, यहाँ पे प्लस लिखना चाहो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स में आप लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, तो ये 6 4 24 हो गया, 240 मिनट्स हो गई, 240 प्लस में 30 कितने मिनट हो गई बच्चों, बताओ जल्दी से, ये आ गई आपकी 270 मिनट्स आ गई। ठीक है बच्चों, अब इसने कहा ये इसका कितने परसेंट है, ये बेटा 1440 मिनट्स का कितने परसेंट है, ये पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखो कैसे करेंगे, तो परसेंटेज निकाल देंगे फटाफट, निकालो परसेंटेज, टॉपिक का ही नाम है परसेंटेज, इसको उठा के फटाफट निकाल देते हैं, परसेंटेज निकालनी हमें, ये लो जी परसेंटेज, निकालो भी परसेंटेज, जो हमें गिवन है बेटा वो है 270, और वन डे में कितनी मिनट्स होती हैं, 1440, परसेंट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे ही कराए सारे क्वेश्चन, रेड मार्कर से फटाफट कैंसिल कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा, उसके बाद किससे कैंसिल होगा, छोटा नंबर कर लो, बड़ा नंबर किसी से भी कर लो, दोनों तरफ कैंसिल होना चाहिए। थोड़ा छोटा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, इसको भी 2 से कर देता हूँ, 2 5 जा 10, उसके बाद फिर 2 से करोगे, नहीं ये हो जाएगा 9 से हो जाएगा। ठीक है, 9 8 जा 72 और 9 3 जा 27। हाँ बच्चों समझ में आ गया, उसके बाद फिर से कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8 हो गया, और ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 15। ठीक है, तो अब मुझे सभी बच्चे ये बता देंगे भाई न्यूमरेटर में क्या बचा है और डिनोमिनेटर में क्या बचा है, बताएगा कोई बच्चा, हाँ बेटा कोई बच्चा बताएगा मुझे, न्यूमरेटर में बचा 15 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिनोमिनेटर में बचा 5 4, तो ऊपर तो बचा है 15 न्यूमरेटर में और 4 बचा हुआ है बेटा, इसके अलावा डिनोमिनेटर में क्या बचा है, 4 नहीं बचा है, 5 बचा है। ठीक है, मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ, ये लो, ऊपर बचा है 15 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में बचा है 4, 15 5 का कितने होते हैं बेटा 75, 75 डिवाइड बाई 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चा 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा भाई, 4 1 जा 4, 3 बचा, 4 8 जा 32, कितना बचा 3 बचा, तो ठीक है जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर, डिवाइड बाई किससे कर रहे थे 4 से, ये मेरा आंसर आ गया। कहाँ पे है भाई ऑप्शन, सर्च करना, ऑप्शन ए है भाई, 18 3/4%, ये रहा ऑप्शन ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए जो ऑप्शन है वो मेरा क्या है, वो मेरा आंसर है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट इसको रफ कर लेते हैं क्वेश्चन को, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, चलो जल्दी से इसको रफ कर लेते हैं फटाफट, ये लो जी फटाफट क्वेश्चन रफ हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आते हैं जल्दी से स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दो क्वेश्चन और करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका स्क्रीन पे आ गया बेटा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं, तब तक इसको रीड करना चाहो तो कर लो बच्चों। ठीक है, चलो ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत जरूरी होती है बेटा पढ़नी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे, माउस की तरफ देखेंगे बच्चे, इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ टोटल एग्जामिनेंस, एग्जामिनेंस क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो पास के दे रखे 65%, जिन्होंने एग्जाम दिया वो 65% है, पर इसने दिया नंबर में दे दिया, फेलर कितने हैं 420, देखो परसेंटेज में दे दिया पास, पर यहाँ पे दे दिया फेलर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन पूछा इसने। ठीक है, जो एग्जाम देने गए थे। ठीक है, हाँ बच्चों, जो एग्जाम देने गए थे बच्चे स्टूडेंट से, उसकी बात की है बेटा इसने। चलो क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन है इसका। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, परसेंटेज में क्या कोई बच्चा बता सकता है, परसेंटेज में लेट करना चाहो तो शुरू में लेट कर लो बेटा, लेट जो है लेट
लेट कर लेंगे जो टोटल जो आपके एग्जाम देने गए हैं, ये लो टोटल जो एग्जामिनर्स हैं, एग्जाम देने गए हैं जो बच्चे, एग्जामिनर नहीं, एग्जामाइंस जो भी है, ठीक है, जो एग्जाम देने गए हैं, ठीक है, वो दे रखे हैं बेटा आपके कितने, वो मान लेते हैं x, ठीक। अब बेटा ध्यान से पढ़ेंगे इसके बाद क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम निकालेंगे परसेंटेज, किसकी परसेंटेज भाई, परसेंटेज ऑफ जो बच्चे क्या हो गए हैं भाई, जो एग्जाम देने गए हैं और जो फेलर है, इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे, क्योंकि नंबर में फेलर दे रखा है ना कि पास, पास इज इक्वल टू पास, फेल इज इक्वल टू फेल। तो बेटा मुझे एक बात और, टोटल पास, टोटल स्टूडेंट कितने, 100%, 100 में से 65% स्टूडेंट अगर आपके पास हो गए तो फेल कितने हुए, 35%। अब तो हमारे पास पता लग गई फेल होने वालों की परसेंटेज 35% और फेल होने के नंबर भी हमारे पास गिवन है कितने हैं, 420 है। देखो क्वेश्चन में माउस की तरफ देखो, फेलर भी 420 और उनकी परसेंटेज 35%। तो एक बेटा एक छोटी सी लाइन लिखनी होती है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे बस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे बेटा। 35% क्या है, 35% परसेंट को रिमूव करने के लिए डिवाइड बाई 100, किसका, x का। 25%, 35% जो x का है वो किसके इक्वल दे रखा है क्वेश्चन में बेटा, इसमें देखो कंसेप्ट यूज होता है, फेल इज इक्वल टू फेल, पास इज इक्वल टू पास। तो यहाँ पे फेलर दे रखे हैं तो फेल इज इक्वल टू फेल वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे ये परसेंटेज में था, मैंने कन्वर्ट कर लिया और ये 420 डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे कैंसिल करना चाहो यहाँ पे कर लो, नहीं तो इधर जाके कर लो, ठीक है। देखो 420 अपॉन ये 100 आपका राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 35 आपका राइट में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। 7 से कर लेते हैं, 7 5 जा 7 6 जा 60 आ गया, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 1 जा और ये आ गया आपका 5 2 जा, ठीक है। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बचा 12 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना आ गया बेटा आपका, ये आ गया आपका 1200 आ गया, 1200 आ गया, ठीक है। और ये मेरा आंसर ही आ गया बेटा, ठीक है। 1200 कहाँ पे है भाई, सी ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन पता नहीं कहाँ गायब हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन भी ले लेना बच्चों, डी ऑप्शन मैंने पता नहीं कहाँ पे गायब कर दिया, इसका डी ऑप्शन दे रखा है बुक में, मैं लिख देता हूँ जी। डी जो ऑप्शन है बुक में दे रखा है 1625 दे रखा है, कोई मतलब ही नहीं है उसका लिखने का, पर फिर भी मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर है, जो सी है वो हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब बेटा इसकी ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे बच्चे ट्रिक देखेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पे देखेंगे ट्रिक, सभी बच्चे ट्रिक देखेंगे भाई फटाफट जल्दी से, इस क्वेश्चन की ट्रिक देखेंगे, ठीक है। देखो ट्रिक क्या कहती है, 65% पास है तो फेल कितने हैं। एक बात बताओ बच्चों, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, 65% पास है ना, देखो ध्यान से दो, 65% पास है तो फेल कितने हैं, 35%, 35% फेल है, ठीक है भाई। 35% की वैल्यू कितनी गिवन है, 420। तो 1% के लिए हमेशा क्या करेंगे, मैंने इस ट्रिक को बताया 2-3 बार लगा लिया, 1% के लिए हमेशा डिवाइड करेंगे। और फिर अब उसने पूछा किसके लिए, मैंने कहा था जब भी मैक्सिमम या टोटल निकालना है तो 100 की वैल्यू निकाल देंगे। मैंने कहा था बच्चों ट्रिक में कि जब भी हमें टोटल या मैक्सिमम निकालना है तो 100% की वैल्यू निकाल देंगे, तो 100 की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर वही कैंसिल, वही 5 7 जा 5 सॉरी 7 से 7 5 जा, एक सेकंड एक स्टेप वापस कर लेता हूँ, 7 5 जा हो गया, 7 6 जा हो गया, उसके बाद 5 1 जा हो गया बेटा, उसके बाद ये आ गया 12, तो कितना आ गया आंसर बताओ, सेम आ गया ना बिल्कुल। तो ट्रिक से करना चाहो ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, चॉइस इज योर्स। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ट्रिक उतारनी है ट्रिक उतार लोगे बेटा, सोल्यूशन हर जगह मिलेगा, ट्रिक नहीं मिलेगी आपकी, ठीक है। बहुत जबरदस्त ट्रिक है, कोई भी क्वेश्चन हो कितना ही बढ़ाओ मिनटों में ढेर हो जाएगा इस ट्रिक से, तो सभी बच्चे इस ट्रिक को देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्या हो गया भाई, नाराज क्यों हो जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने के लिए पहले इसको रफ कर लेते हैं जल्दी से, और बेटा एक दो क्वेश्चन और बचा है उसके बाद फिर हम छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा 15 ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, एक 15 क्वेश्चन और कराऊंगा बच्चों ट्रिक के साथ, तो सभी बच्चे तैयार रहेंगे ट्रिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका स्क्रीन पे आ गया है, बिल्कुल ट्रिक से कराएंगे फटाफट जल्दी से, ट्रिक सीखनी बहुत जरूरी होती है बेटा कंपटीशन के लिए, ठीक है बच्चों। चलो
हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आ गया। सभी बच्चे माउस की तरफ देखेंगे। माउस क्या कहता है? द नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40। ये पता है क्या कह रहा है? एक ही नंबर है, वो अपने खुद के 20% से कितना एक्सीड करता है? 40। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। दो तो नंबर इज, तो लेट कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? देखो बच्चों ध्यान से देखेंगे, मार्कर ले आता हूँ बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में हम करेंगे बेटा, लेट कर लेंगे। लेट द नंबर, बताओ मुझे जल्दी से, आपका नंबर क्या रहेगा? लेट द नंबर, हमने मान लिया एक्स मान के किए सारे क्वेश्चन। लेट द नंबर इज एक्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह दो, ये अच्छी चीज होती है एटीक्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसने जो कहा है ना वो कर दो। ए नंबर यानी कि एक नंबर, ठीक है, खुद के 20% का, खुद के 20% से, 20% ऑफ खुद का होगा ना 20%, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स, कितने का डिफरेंस? 40। कितना ज्यादा है भाई? 40 ज्यादा है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब इसका फटाफट एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा एलसीएम? देखो ध्यान से देखो बेटा, एलसीएम आ गया इसका 100। तो ऊपर यहाँ पे एक्स कॉमन ले लो, या तो नहीं लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एलसीएम 100 आ गया, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ गया बेटा 100 माइनस में 20, ठीक है। तो इज इक्वल टू आ गया 40, ठीक है। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब जो इधर डिवाइड में उधर जाके राइट में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 100 इधर जाके मल्टीप्लाई में। 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखो, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। तो 100 माइनस 20 हो गया आपका 80। आप जो कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो फटाफट। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, अब 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया बेटा। तो आई थिंक ऊपर कितना बचा? ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ऊपर बचा बेटा 10 और 5 है ना, और तो कुछ नहीं बचा भाई। 10 बचा है और 5 बचा है। तो 10 5 से कितना होगा? 50 होगा कि नहीं होगा? 10 5 होगा 50%। परसेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर पूछा है इसने, ठीक है। परसेंट मत लिखो, नंबर पूछा है बेटा, 50 आ गया। तो नंबर हमारा क्या है भाई? सभी बच्चे ध्यान से देख लें, नंबर हमारा 50 आया है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप इसकी अगर ट्रिक की बात करोगे तो बेटा ट्रिक भी करा देते हैं। हाँ जी, ट्रिक की बात करोगे तो ट्रिक भी करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ ट्रिक करा देंगे नहीं कराए? देखो बेटा जब भी वो 20% की बात करता है, हाँ बच्चों देखो कोई भी नंबर कितना है, ट्रिक देखो इधर ध्यान से, आसान ट्रिक है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ट्रिक देखो फटाफट देखो, ट्रिक ट्रिक क्या कहती है? कोई नंबर मान लिया 100 है, ठीक है, वो अपने 20% का, यानी कि 20% 20 हो गया, कितना हो गया भाई? 80 हो गया ना। डिफरेंस कितना आ गया? 100 और उसके 20% का डिफरेंस कितना आ गया? 80। पर गिवन कितना है? 40। तो 1 की वैल्यू निकालो, मैंने बताया था परसेंटेज से क्वेश्चन करने बहुत आसान होते हैं। ये हो गया 40/80, 0 से 0 कट गया। नहीं तो यहाँ पे करना, यहाँ पे काट लो, नेक्स्ट में काटना, नेक्स्ट पे। अब 100% की वैल्यू निकाल दो। मैंने हमेशा कहा 100% की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, लो सेकंडों में आ गया क्वेश्चन। 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, तो 2 1 जा 2 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। बताओ क्या दिक्कत है? 100% की वैल्यू ही हमारा आंसर होगा, मैंने कई बार बता लिया। 50 क्या आ गया मेरा? 50 क्या है मेरा आंसर आ गया। बताओ समझ में आ गया? दोबारा ट्रिक बताता हूँ। 100 ओरिजिनल नंबर है, उसका 20% उसमें से घटा दिया तो कितना बचा? 80। पर गिवन कितना है? 40। ध्यान से देखो, गिवन 40 है, 100 का 20% माइनस किया तो आ गया 80, पर गिवन है 40। तो 1 की वैल्यू निकालोगे डिवाइड कर दोगे, और 100 की वैल्यू निकालोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, और फटाफट जल्दी से 50 आंसर आ जाएगा जैसे ही सोल्व करोगे। तो बेटा ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता, सबसे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। थैंक यू।